एक तरफ नई सरकार के गठन की तैयारियां चरम पर हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने मोदी सरकार की हवा निकाल दी है। जनता ने इस बार बीजेपी को जीत तो दे दी, लेकिन बहुमत फिर भी नहीं दी। ऐसे में बीजेपी सरकार बनाने के लिए गठबंधन के सहयोगियों के भरोसे हो गई है और सभी सहयोगी दल अपनी अपनी शर्त पर अड़े हैं। ऐसे में बीजेपी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए सभी मांगों के आगे झुकना पड़ रहा है। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। तो क्या कुछ कहा संजय राउत ने, देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ बीजेपी एक बार फिर मोदी सरकार के दावे को सच साबित करने की जुगत में लगी हुई है। गठबंधन की सरकार बनाने की कवायद तेज है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के बाकी दावों को लेकर विपक्ष ने उन्हें घेर लिया है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एनडीए गठबंधन में सहयोगी माने जा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सबके हैं, आज आपके हैं तो कल हमारे होंगे। मोदी सरकार जो भी फैसला लेना चाहती थी उसका आम लोगों ने विरोध किया। पीएम मोदी कह रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आई तो मुस्लिमों को आरक्षण देगी। मैं कहना चाहूंगा कि चंद्रबाबू नायडू तो मुस्लिमों को आरक्षण देने के पक्ष में है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना बाकी है। वहीं मोदी राज में विवादों से घिरे ईडी सीबीआई के मुद्दे पर राउत ने कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल में ईडी की प्रतिष्ठा पर सवाल उठे हैं। ईडी और सीबीआई बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच बन चुकी है। प्रफुल्ल भाई पटेल के साथ हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन न्याय की व्यवस्था तो सबके लिए होनी चाहिए। ईडी सबके लिए है, लेकिन अब ये जांच एजेंसी अपनी कार्यशैली की वजह से अपनी विश्वसनीयता पर खुद ही सवाल उठा रही है। राउत ने अमित शाह को व्यापारी बताया, तो साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घटे जनाधार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले ये नारा देती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन हमने इन्हें बहुमत मुक्त बीजेपी कर दिया। मैं तो आज भी कहता हूं और आगे भी कहता रहूंगा कि आखिर मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने सिर्फ झूठ की राजनीति की है, उनकी राजनीति की नींव ही झूठ है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।